बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 14.2, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में आपके पास दो पार्ट्स गिवन है। ठीक है, हम पहले पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है, शो दैट द वेक्टर्स 3i - 2j प्लस के, एक वेक्टर ये है। दूसरा आपके पास गिवन है i - 3j प्लस 5k। थर्ड वेक्टर आपके पास गिवन है 2i + j - 4k। फॉर्म आर राइट ट्रायंगल। ठीक है, आपके पास इनको हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हम इनको कोई नाम देंगे। फर्स्ट वेक्टर को हम u वेक्टर का नाम देंगे, जो कि आपके पास गिवन है 3i - 2j प्लस k। ठीक है, सेकंड वेक्टर को आपको नाम दे दें v वेक्टर का, विच इज इक्वल टू i - 3j प्लस 5k। एंड थर्ड वेक्टर आप w वेक्टर का नाम दे दें। ठीक है, वो आपके पास गिवन है 2i + j - 4k वेक्टर। ठीक है बच्चे, अब आपने प्रूव करना है ये तीनों ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, वो भी राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसके लिए आपने बच्चे क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है, चेक करना है क्या u.v, v.w या w.u, इन तीनों में से कोई एक डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, आपने तीनों डॉट प्रोडक्ट चेक करने हैं, उसके बाद फैसला करना है क्या इन तीनों में से अगर कोई भी एक डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चे, उसके साथ साथ बच्चे आपने चेक करना है कि इन दो में से किसी को ऐड करें, आंसर आए तीसरी साइड के इक्वल। ठीक है, मेन जैसे ट्रायंगल में दो साइड को ऐड करते हैं तो लेंथ तीसरी साइड के इक्वल आती है। सिमिलरली आपने इन तीनों वेक्टर्स में से तीनों को आपस में ऐड करना है और चेक करना है कि कौन सा वेक्टर है जिसको ऐड करने से दूसरा वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं। हम u.v लेंगे। ठीक है बच्चे, u वेक्टर की जगह उस वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं 3i - 2j प्लस k वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप v वेक्टर के साथ i वेक्टर - 3j प्लस 5k वेक्टर। ठीक है, इन दोनों को अगर हम डॉट प्रोडक्ट में 3 को i के साथ 1 जो है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 3, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करें आंसर +6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें +5। ठीक है, तो बच्चे इनको ऐड करें, आपके पास 11 एंड 3 14, ये आपके पास 14 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम v.w फाइंड आउट करेंगे। ये बच्चे v वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू, डॉट w वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पर आपके i के साथ 1 है, यहाँ पे 2 मौजूद है, 2 1 टाइम 2, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +1 है, तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर -3, 5 को आप -4 से मल्टीप्लाई करें आंसर -20। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 2 - 23 विच इज़ इक्वल टू -21। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास बचे है w.u वेक्टर। ठीक है, w की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 2i + j वेक्टर - 4k। डॉट u वेक्टर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, जो कि आपके पास गिवन है 3i - 2j प्लस k। ठीक है बच्चे, अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। 2 को बचे 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर 6, 1 को बचे -2 से मल्टीप्लाई करें आंसर -2, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें -4। ठीक है, तो ये बचे 6 - 6 विच इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब w.u वेक्टर आपके पास किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो ट्रायंगल बन रही है ये आपके पास w है। ठीक है, ये आपके पास u वेक्टर है। ठीक है, इन दोनों के मिड में एंगल जो बन रहा है वो कौन सा है, 90 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो थर्ड आपके पास साइड है वो जो v वेक्टर है वो इस साइड पे लाएगा। ठीक है, अब आपने चेक करना है क्या u और w को ऐड करने से आपके पास आंसर आता है v के इक्वल। जी बच्चे, राइट ट्रायंगल के लिए एक तो आपने डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल प्रूव कर दिया, इसका मतलब एंगल यहाँ पे 90 का मौजूद है। अब आपने चेक करना है क्या दो साइड को ऐड करने से कोई तीसरी साइड बन रही है। तो बच्चे जब हम v
प्लस डब्ल्यू डॉट प्लस वी करते हैं, आपके पास डब्ल्यू की जगह उसकी वैल्यू 2i प्लस जे वेक्टर माइनस 4k। ठीक है, आप इसमें प्लस करोगे वी वेक्टर विच इज इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस 5k। ठीक है, तो बच्चे जब इनको ऐड करेंगे 2 and 1 3i 1 and माइनस 3 माइनस 2j माइनस 4 and प्लस 5 प्लस k। ठीक है, तो ये कौन सा वेक्टर आपके पास आ गया, u वेक्टर। ठीक है, तो मतलब w प्लस v करें तो आपके पास आंसर u वेक्टर के इक्वल आता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। जी बच्चे, पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स। अब क्या बात हो रही है, पॉइंट्स की। ठीक है, पहले आपके पास वेक्टर्स थे, अब पॉइंट्स गिवन है p q एंड r फॉर्म द राइट ट्रायंगल। अब आपने चेक करना है क्या तीनों आपके पास जो पॉइंट गिवन है p q r क्या राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं करते। ठीक है बच्चे, जी बच्चे ये आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, अब पॉइंट्स के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले p q फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, p q, देन आप q r फाइंड करोगे, देन आपने r p फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने चेक करना है कि इन दो में से किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, तो पहले हम पी क्यू फाइंड आउट करते हैं। पी क्यू मतलब क्यू में से आप माइनस करोगे पी वेक्टर को। ठीक है, तो क्यू आपके पास गिवन है 1 3 -1, इसमें से आपने माइनस करना है पी वेक्टर विच इज इक्वल 4 -1 एंड 2। ठीक है, तो बच्चे माइनस कर लें, 1 में से आप -4 करेंगे, आंसर आएगा -3। ठीक है, 3 में से आप माइनस प्लस 1 करोगे, आंसर आएगा 4। -1 में से ये -2 करोगे, आंसर आएगा -3। ठीक है, ये आपके पास आंसर है जी पी क्यू का। नेक्स्ट अब आप फाइंड करेंगे क्यू आर। जी बच्चे, क्यू आर आपने फाइंड आउट करना है, जो कि आपके पास इक्वल है आर माइनस क्यू वैक्टर के, सॉरी पॉइंट के। आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें -2 4 एंड 6, माइनस आप करेंगे आर की वैल्यू को विच इज सॉरी क्यू की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 3 एंड -1। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं। -2 में से आपने बच्चे माइनस करना है -1 को, कामा 4 में से आपने माइनस करना है 3 को, 6 में से आपने माइनस करना है -1। ठीक है बच्चे, ये आपके पास आएगा -3, 4 में से 3 माइनस करें 1, 6 में से 6 माइनस +1। ठीक है, तो क्यू आर का बच्चे आपके पास आंसर आता है जी -3 1 एंड 7। ठीक है बच्चे, क्यू आर फाइंड आउट हो चुका है। अब आपने बच्चे फाइंड आउट करना है जी जो आपका थर्ड पार्ट है आर पी को। ठीक है, आर पी मीन्स पी माइनस आर। ठीक है, पी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 4 -1 2, आर की जगह उसकी वैल्यू -2 4 एंड 6। ठीक है बच्चे, आप 4 में से माइनस करोगे -2 को, -1 में माइनस करोगे -4 को, एंड 2 में आप माइनस करेंगे 6 को। ठीक है बच्चे, तो आर पी का आपके पास वैल्यू आती है 4 -2 -1 -4 -5, 4 में से -6 करेंगे, आंसर -4। ठीक है बच्चे, अब आपके पास आर पी की वैल्यू बच्ची इक्वल आती है 6 -5 -4। ठीक है, अब आपने बच्चे क्या करना है, अब आपने चेक करना है क्या हम पी क्यू का अगर डॉट प्रोडक्ट लें क्यू आर के साथ, क्यू आर के साथ आंसर 0 के इक्वल आता है या नहीं। तो बच्चे पी क्यू की वैल्यू आपके पास आती है -3 4 -3। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप क्यू आर के साथ जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है -3 1 एंड 7। ठीक है बच्चे, -3 1 एंड 7। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, -3 को -3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, दरमियान में प्लस 4 को बच्चे आप माइनस करोगे 1 के साथ, प्लस -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7 के साथ। ठीक है, माइनस प्लस 3 3 टाइम 9 प्लस 4 1 टाइम 4 प्लस 7 3 टाइम सॉरी प्लस माइनस एंड 7 3 टाइम 21। ठीक है बच्चे,
तो ये 9 + 4 आपके पास 13 - 21, ठीक है। तो बच्चे पी क्यू डॉट क्यू आर के पास आंसर जो आपके पास आता है विच इज इक्वल टू, इसमें से आप माइनस कर दें, इसका आंसर बच्चे आपके पास आता है -8 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप करेंगे क्यू आर का डॉट प्रोडक्ट आर पी के साथ, क्यू आर की वैल्यू आपके पास बच्चे गिवन है -317, डॉट आप लेंगे क्यू पी आर पी के साथ, आर पी की वैल्यू बच्चे आपके पास आती है 6 - 5 एंड -4, ठीक है। तो अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, -3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, दरमियान में +1 मल्टीप्लाई बच्चे होगा -5 के साथ, दरमियान में +7 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर 18, प्लस माइनस माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर 5, प्लस माइनस माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई आंसर 28, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास क्यू आर का डॉट आप ले रहे हैं आर पी के साथ, ठीक है बच्चे। ये आपके पास इसका आंसर आता है बच्चे, इसका आंसर बच्चे आपके पास आता है -51 विच इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास रह जाता है जी आर पी का, जो आपके पास इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ हो गया। अब इन दोनों फर्स्ट और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट आपके पास रह जाता है, ठीक है बच्चे। जी बच्चे, अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, +4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, +-3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, ठीक है बच्चे। तो 6 प्लस माइनस माइनस 6 3 टाइम 18, प्लस माइनस माइनस 4 5 टाइम 20, माइनस माइनस प्लस एंड 4 3 टाइम 12, ठीक है। तो बच्चे अगर आप इसको भी सॉल्व करें तो आपका इसका आंसर आपके पास इक्वल आता है -26 विच इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास पी क्यू डॉट आर पी का आंसर भी बच्चे नॉट इक्वल टू 0 आता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई इशू है आपके क्वेश्चन में, जिसकी वजह से उसके स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक है, जिसकी वजह से ये राइट एंगल बन नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि उसने बोला है स्टेटमेंट में शो दैट, तो मीन्स आपने प्रूव करना है। लेकिन बच्चे अगर क्वेश्चन गलत लिखा तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ पे कोई क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके, इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।